हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो आपके लिए इस साल आने वाली हैं 2021 के अंदर। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए इसे पूरा देखें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से एग्जाम्स आप इस साल दे सकते हैं और उनकी टेंटेटिव डेट्स भी। और इसकी वीडियोस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार बेसिस पर मिलती रहती है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशन को। सो जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पहले आपको देखिए मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। तो देखिए देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा कि बैंकिंग एग्जाम्स देने के लिए मैंडेटरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो है ग्रेजुएशन। ठीक है। और आप देखते हैं कि इतना जो कंपटीशन है, चाहे आप देखेंगे एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम होता है जिसके लिए भी अगेन आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो इसमें क्यों बहुत सारे एस्पायरेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि देखिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कैरियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और इसके क्या बड़े रीजंस है जिसके लिए आप देखते हैं लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इसके लिए अपीयर करते हैं इन एग्जाम्स के लिए। वो है, देखिए सबसे पहले तो एक अच्छी सैलरी आपको इसके अंदर मिलती है। अगर मैं यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में बात करूँ तो अगर आप पीओ की पोस्ट पे लगते हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी आपकी 45 to 50,000 रहती है इन हैंड। ठीक है। एक अच्छी सैलरी पे स्ट्रक्चर आपका रहता है। फिर इसके अलावा फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहते हैं, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। ठीक है। अलाउंसेस में आपको काफ़ी तरीके के मिलते हैं। इसके बाद आपको एक जॉब सिक्योरिटी तो रहती है अलॉन्ग विद सोशल रेपुटेशन। तो ये तो ओवरऑल हम बात करें जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है, चाहे वो एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे, सभी के अंदर आपको मिल जाती हैं चीज़ें। और इसलिए जो है वो यही वजह है कि आप देखते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है इनके लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन। इसके अलावा देखिए उनका प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज सभी के पास रहती है, लेकिन फिर भी वो इस कंपटीशन को फेस करते हुए इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं पर ही बात करेंगे, इन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर में जो आपके लिए इस साल रहने वाली है इन 2021। अगर आपकी इस साल ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है या फाइनल ईयर में भी है तो ये आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है। तो और आपको पता है कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो देखिए आईबीपीएस कंडक्ट करता है बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के, गवर्नमेंट बैंक्स के एग्ज़ाम। ठीक है। फिर इसके अलावा एसबीआई अपना इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके अलावा कुछ और भी बैंक्स हैं जो अपना एग्जाम इंडिविजुअल कंडक्ट करते हैं पीओ एसओ क्लर्क पोस्ट के लिए। ठीक है। तो अगर आप भी देखिए बैंकिंग जॉब की प्रिपरेशन इस साल करना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएट है या इस साल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम 2021 में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो रहेंगी उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आईबीपीएस ने जो अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है 2021-22 के लिए फॉर रीजनल रूरल बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है। तो ये आप नीचे देख सकते हैं। इसमें आपको देखिए तो आरआरबी का शेड्यूल है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर्स का। ठीक है ना। ऑफिस असिस्टेंट इज इक्वलेंट टू क्लरिकल पोस्ट और ऑफिसर स्केल 1 जो है वो इक्वलेंट होता है टू पीओ पोस्ट। ठीक है ना। बाकी स्केल 2 स्केल 3 के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो उस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के प्री एग्जाम डेट की और मेंस एग्जाम डेट की। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम कब कब होने वाला है, यहाँ पे इनकी डेट्स नोट डाउन कर लें ताकि ये आप एक आइडिया लगता रहे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और आपके पास अब देखिए फरवरी मंथ ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाला है, तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर आप अभी से प्रिपेयर अप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना पूरा अपना टाइम दे इसके लिए चाहिए। इसमें कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं क्लर्क की डेट्स भी आपको दिख रही होगी नीचे, पीओ की भी और एसओ की भी। ठीक है। तो आप इनकी भी डेट्स नोट डाउन कर सकते हैं। आपका क्लर्क का एग्जाम प्री जो है 28 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका मेंस का एग्जाम होना है 31 को। ऐसे प्रोबेशनरी का भी जो पीओ की पोस्ट है उसका भी प्री एग्जाम की 4 डेट्स आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। ठीक है। और मेंस एग्जाम 27 नवंबर को। वैसे एसओ का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगी, ये तो देखिए बहुत मेन है, क्योंकि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, आईबीपीएस। ठीक है। उन्होंने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है। इसके अलावा एसबीआई का मैंने आपको बताया, एसबीआई अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करता है। तो पीओ का एग्जाम देखिए अभी हाल ही में इसका जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया है। तो अब आप मान के चलें इस साल अगर एसबीआई पीओ का एग्जाम कंडक्ट कराएगी भी तो बिल्कुल एंड में आप लगा लें, नवंबर दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है। तो उसके लिए तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। लेकिन हाँ ये है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम ड्यू है, तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको 1 से 2 मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। पीओ का एग्जाम तो क्योंकि अभी हुआ है कंडक्ट 2020 का, तो अब 2021 का आप मान के चलें तो इन द एंड आपको देखने को मिलेगा
तो एसबीआई क्लर्क का लेकिन डेफिनेटली है कि इस साल होना है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी, इसकी तो देखिए अभी एप्लीकेशन की डेट अभी ख़त्म हुई है 15 फरवरी को, आज अपना कुछ दिन ही हुए हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी की भी नोटिफिकेशन अभी ख़त्म हुई है, इसके अप्लाई करने की डेट, और इसका एग्ज़ाम भी जो है आपको मार्च के अंदर इसका होना है। तो अगर आपने इसका एक फॉर्म फिल किया है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ तक्षशिला लर्निंग के साथ हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके, और इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास रहेंगी 2021 के अंदर। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आईबीपीएस का एक तो पीओ, क्लर्क, एसओ का एग्ज़ाम, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो आरआरबी का पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम, ये 5 एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ, मैंने आपको एसबीआई क्लर्क के बारे में बताया, आरबीआई ग्रेड का बताया, ग्रेड बी के बारे में बताया, फिर एसबीआई पीओ का बताया। और इसके अलावा भी देखिए कुछ इंडिविजुअल बैंक्स है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अपना एग्ज़ाम कई बार खुद कंडक्ट करता है, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारे बैंक्स, अब तो देखिए क्योंकि मर्जर हो गया बहुत सारों का, तो इसलिए थोड़ी सी बैंकिंग सेक्टर के अंदर अब अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले टाइम में कम मिलेगी। जैसे आईडीबीआई को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया, और इस बार के बजट में ये भी बताया गया कि कुछ और बैंक्स को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो इसीलिए इसमें थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आजकल बैंकिंग सेक्टर में कम हो रही है, लेकिन स्टिल बहुत ही अच्छी फील्ड है। अगर आप इसमें काम करना चाहें, इसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। और तो अगर आप इस साल ज़रूर जल्द से जल्द, आप क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसीज कम हो रही है, मैं चाहता हूँ कि आप उससे पहले ही इन पोस्ट को आप एक्वायर कर लें, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से ही, क्योंकि अगर आप अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो आप आज से ही स्टार्ट कर दें इसकी प्रिपरेशन। आपका इतना टाइम नहीं है, 5 से 6 महीने का ही है, ठीक है। तो अपना 100% दें और इसी साल ही अपनी जॉब को फाइनलाइज कर लें। और तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।